एक समय देवताओं और दानवों के बीच घोर युद्ध चल रहा था। दानवों ने ऐसी मायावी शक्तियां जुटा ली थी कि देवताओं की सेनाएं लगातार पराजित हो रही थी। देवताओं ने भगवान शिव से रक्षा का उपाय पूछा। शिव जी ने उन्हें एक अत्यंत गोपनीय मंत्र बताया, जिसे सुनते ही कोई भी दुष्ट शक्ति नष्ट हो सकती थी। परंतु ये मंत्र इतना शक्तिशाली था कि अगर गलत हाथों में चला जाता तो पूरे ब्रह्मांड को हानि पहुंच सकती थी। भगवान शिव ने ये मंत्र केवल अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय को सौंपा और चेतावनी दी कि वे इसे किसी को न सुनाएं और उसकी रक्षा करें। गणेश जी ने मंत्र की रक्षा को अपना धर्म मानकर उसे अपने हृदय में धारण कर लिया। वे दिन रात ध्यान में बैठे रहते ताकि उनका मन कभी विचलित न हो। कार्तिकेय जी युद्धों में व्यस्त रहते, पर गणेश जी निरंतर सुरक्षा में लगे रहे। एक दिन दानवों ने योजना बनाई कि यदि वे शिव का रहस्य मंत्र हासिल कर ले तो वो देवताओं को हरा सकते हैं। उन्होंने एक मायावी राक्षस को भेजा, जिसने एक जादुई रूप धारण कर गणेश जी के पास आकर कहा, मुझे दुख है, मैं आपका भक्त हूं। कृपा कर मुझे वो दिव्य मंत्र दे जो शिव जी ने दिया है, उससे मेरा जीवन सुधर जाएगा। गणेश जी ने तुरंत समझ लिया कि ये छल है। उन्होंने विनम्र पर दृढ़ स्वर में कहा, शिव का दिया हुआ ज्ञान केवल धर्म के लिए है, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं। इसे कोई भी लोभ या मायाजाल मुझे इस कर्तव्य से हटा नहीं सकता। राक्षस क्रोधित हो उठा और असली रूप में प्रकट होकर मंत्र छीनने का प्रयास करने लगा। गणेश जी ने शांति से अपनी सूंड से उसे रोका और कहा, शक्ति का प्रयोग तभी उचित है जब धर्म की रक्षा करनी हो। उस राक्षस ने बार बार आक्रमण किया, पर गणेश जी अडिग रहे। अंत में उन्होंने अपने एक दंत से भूमि पर शिव मंत्र की रक्षा हेतु एक पवित्र रेखा खींच दी। जैसे ही राक्षस ने उस रेखा को पार करने की कोशिश की, वो शिव शक्ति से भस्म हो गया। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, पुत्र गणेश, तुमने न केवल मंत्र की रक्षा की, बल्कि धैर्य, विवेक और धर्म का पालन भी किया। इसलिए तुम बुद्धि के देवता कहलाओगे। जिसकी बुद्धि सच्ची हो, उसे कोई भी मायाजाल परास्त नहीं कर सकता। देवता खुश होकर गणेश जी का वंदन करने लगे। इस प्रकार गणेश जी ने न केवल संसार को, बल्कि शिव ज्ञान की पवित्रता को भी सुरक्षित रखा।